सन 1947 इंडियन ओशन के कोने से एक भयानक और रहस्यमयी डिस्ट्रेस सिग्नल दुनिया भर में गूंज उठा। अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, यहां तक कि चीन तक इस सिग्नल की डरावनी गूंज पहुंच गई थी। हर जगह एक ही सवाल था, आखिर यह सिग्नल भेज कौन रहा है? डिस्ट्रेस सिग्नल का मतलब होता है कि किसी की जान पर बनाई है, लेकिन यह सिग्नल कुछ ऐसा था जिसे सुनकर हर जहाज का कप्तान कांप उठा। कई शिप्स और इंटरनेशनल लिसनिंग स्टेशंस ने यह सिग्नल कैच किया और जब उन्होंने उसकी लोकेशन ट्रेस की तो सबकी सांसें थम गईं। एक सर्च टीम तुरंत रवाना की गई ताकि पता लगाया जा सके कि कौन इतनी भयावह पुकार भेज रहा है। वो सिग्नल ओसेस औरंग मैदान नाम के जहाज से आ रहा था, लेकिन जब मदद वहां पहुंची तो उन्होंने जो देखा उसने सबका खून जमा दिया। सिग्नल मोर्स कोड में था। उसमें लिखा था, ऑफिसर और कैप्टन मर चुके हैं, चार्ट रूम और ब्रिज पर लाशें बिछी हैं, पूरा क्रू खत्म हो गया है। फिर कुछ सेकंड्स बाद एक आखिरी कोड आया, आई डाई, और फिर सब शांत हो गया। सागर में तैर रही हर शिप ने यह संदेश सुना। उनमें से एक थी अमेरिकन शिप सिल्वर स्टार, जो उस वक्त मलेशिया के पास पेट्रोलिंग कर रही थी। सिल्वर स्टार ने बाकी शिप्स की मदद से उस जगह को ट्रेस किया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास। उन्होंने औरंग मैदान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर कप्तान ने फैसला किया, हम खुद जाएंगे। सिल्वर स्टार जब धीरे धीरे उस जहाज के करीब पहुंची तो दूर से ही लगा कि वो जहाज मरा हुआ है। इंजन बंद था, कोई हलचल नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस सन्नाटा। जैसे ही वो पास पहुंचे उन्होंने हॉर्न बजाया, मोर्स कोड भेजा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। समुद्र की लहरें और सन्नाटा, बस वही आवाजें गूंज रही थीं। आखिर कप्तान ने ऑर्डर दिया, हम उस जहाज पर चढ़ेंगे। क्रू डर से कांप रहा था, पर वे आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने औरंग मैदान के डेक पर कदम रखा, उनकी रूह कांप गई। जहाज पर हर जगह लाशें पड़ी थीं, कैप्टन, ऑफिसर, क्रू, सभी। पर हैरानी की बात यह थी, किसी के शरीर पर एक भी चोट नहीं थी। सभी लाशें पीठ के बल गिरी हुई, हाथ आसमान की तरफ उठे हुए, चेहरे पर अत्यधिक डर का भाव और आंखें ऊपर की ओर जमी हुई, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो इंसान को पागल कर दे। वहीं एक कुत्ता भी था जो मरते वक्त भी आसमान की ओर गुर्रा रहा था और उसने अपनी जीभ तक काट डाली थी। ब्रिज पर, इंजन रूम में, हर जगह वही मंजर था। यहां तक कि टेलीग्राफ ऑपरेटर जो आई डाई भेज रहा था वो भी मर चुका था। उसकी उंगलियां अब भी टेलीग्राफ बटन पर थीं और आंखें बंद थीं, जैसे उसने देखने से इनकार कर दिया हो। इंजन रूम में तो तापमान बर्फ जैसा ठंडा था, जबकि वहां हमेशा गर्मी होनी चाहिए। कोई तर्क नहीं बनता था। सिल्वर स्टार के कप्तान ने बॉडीज को न छूने का आदेश दिया, क्योंकि शायद कोई संक्रमण हो सकता था। उन्होंने सोचा कि जहाज को टो करके ले जाया जाए ताकि जांच की जा सके कि आखिर हुआ क्या था। पर जैसे ही उन्होंने टो लाइन अटैच की, औरंग मैदान के अंदर से धुआं उठने लगा। सबने तुरंत रस्सी काट दी और पीछे हट गए, और तभी एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। जहाज हवा में उछल गया और कुछ ही सेकंड में समंदर की गहराई में डूब गया। सिर्फ सिल्वर स्टार के क्रू की गवाही बची, बाकी सब कुछ समंदर ने निगल लिया। कई लोगों ने कहा कि यह जहाज कभी अस्तित्व में था ही नहीं, कोई रजिस्टर रिकॉर्ड नहीं मिला। कुछ बोले कि यह इलीगल शिप थी जो नाइट्रोग्लिसरीन या पोटेशियम साइनाइड जैसे विस्फोटक ले जा रही थी और वही लीक होकर धमाके का कारण बना। लेकिन सवाल यह उठता है, अगर जहाज पर ऐसे केमिकल्स थे तो सिल्वर स्टार का क्रू कैसे बच गया? क्यों किसी को विषाक्तता नहीं हुई? दूसरी ओर बहुत से देशों ने उस दिन एक जैसे सिग्नल रिपोर्ट किए थे। यह सिर्फ एक जहाज का भ्रम नहीं था। यहां तक कि यूएस कोस्ट गार्ड ने भी इस केस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और अब तक किसी ने इसे ऑफिशियली झूठा साबित नहीं किया। जब लोगों ने सीआईए से पूछा तो जवाब मिला, हमें भी नहीं पता उस जहाज पर क्या हुआ था। कुछ लोग मानते हैं वो भूतिया शक्ति थी, कुछ कहते हैं वो एलियन या यूएफओ का असर था, तो कुछ बोलते हैं शायद वो जहाज किसी और टाइमलाइन से आया था। पर सच क्या है कोई नहीं जानता। और अब एक अजीब बात, जहां एसएस औरंग मैदान डूबा था
वहीं 2014 में मलेशियन फ्लाइट MH370 गायब हुई। 239 पैसेंजर हवा में ही गुम। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या उस जगह में सच में कुछ रहस्यमय छिपा है? समंदर बोलता नहीं, लेकिन उसके भीतर रहस्य अनगिनत है। शायद औरंग मैदान की आत्माएं आज भी उन लहरों में भटकती हों,